अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मी एंड मुगीरा वी आर बैक और ये हमने एक सीरीज़ शुरू की है कि हम इसमें आप लोगों के इंशाल्लाह जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और दुनिया में बड़ा कुछ चल रहा है मुगीरा भाई। बहरहाल ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द सेंस है कि हदीस की रोशनी में हमें देखना चाहिए कि वेयर दिस ऑल इज़ गोइंग और हाउ मुस्लिम शुड प्रिपेयर देमसेल्फ आने वाले जो हालात हैं, अल्लाह माफ़ करे। इसी तरह चार्ली कर्क उसकी अभी जो है वो असैसिनेशन असैसिनेशन हुई है। उस पे मुख्तलिफ रद्द अमल आ रहा है लोगों का। एनीवे बट मैं ये बता रहा हूँ कि दुनिया में इतना कुछ चल रहा है बट सम हाउ हमारे नौजवान जो हैं उनका मसला आ जाके यहीं पे ख़त्म होता है कि प्यार मुझे किसी मोहब्बत। से प्यार है तो या किसी से वो शादी करना चाहते हैं, किसी के बारे में फीलिंग्स हैं, दे आर कंफ्यूज व्हाट टू डू, हाउ टू सेलेक्ट अ लाइफ पार्टनर। और अगर कोई पसंद है तो वहाँ अगर शादी नहीं हो रही तो फिर उसके बाद जो उसके आफ्टर मैथ में डिप्रेशन है और माँ बाप अगर नहीं मान रहे वगैरह वगैरह। आई नो यू नो ऐसे है। जैसे मैंने कहा दुनिया में बड़ा कुछ चल रहा है बट सम हाउ दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इशू। आप आई एम श्योर आपका भी इनबॉक्स इन सवालों से भरा होगा, मेरा भी। मैं चाहूँगा कि हम कुछ कॉमन सवालात पे बात करें। नौजवानों के जो कॉमन सवालात हैं, मिसाल के तौर पे सबसे पहले कि हाउ टू नो इज़ इट लव और इज़ इट अटैचमेंट। दैट्स द फर्स्ट थिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। अली भाई, बिफोर आई गो टू द क्वेश्चन, इन फैक्ट मैं समझता हूँ कि जो आपने शुरू में जो एक तमहीदी बात की है उस पर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कि अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा को ना एक बहुत बुरे तरीके से डिसइंटीग्रेट कर दिया गया है। अब आप देखें कि यानी इतना कुछ दुनिया में चल रहा है और वो जैसे आपने कहा कि नौजवानों के मसले आ जाके सिर्फ या देर बॉइलिंग डाउन टू ओनली वन थिंग के प्यार मोहब्बत, और मैं अपने उस ककून से बाहर नहीं निकल रहा। अल्लाह। सो अनफॉर्चुनेटली ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शायद हमारे अंदर वो मोटिवेशन या फिर कुछ उसकी इस्लाह करने का जज्बा वो उस तरीके से ट्रिगर नहीं हो पा रहा, बिकॉज शायद हम उस तरीके से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे इन चीज़ों से। तो पता नहीं हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं अली भाई। मतलब मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि व्हाट आर वी इन फैक्ट वेटिंग फॉर इन, और ये बहुत बड़ी एक लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। और हमारे मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा, अगेन मैं उन मसलों की अहमियत को डिनाई नहीं करता। एक बंदा मोहब्बत या इश्क में मुब्तला है, ज़ाहिर है ये एक इशू है, ये हाँ, मतलब यूथ एक का इशू। सीरियस इशू है। लेकिन इसके साथ साथ यार हम अपने थोड़े से, आपने मुझे आपकी बात याद आई है कि जब आपके सामने कोई बंदा इस तरह आके इस मसले को बयान करता है और एक ऐसी अप्रोच, एसेंशलिस्ट अप्रोच लेके कि भाई सब कुछ शायद दुनिया में यही है और बाकी सब कुछ नहीं है, तो इट्स एन एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस टू सर्टेन एक्सटेंट कि यार अपने मसले से बाहर निकल के भी कुछ, सुभान अल्लाह। यानी इश्क के अलावा भी और भी जहान है, वहाँ पे भी जाके देखो। सो आई थिंक कि एक ना गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर भी टू सर्टेन एक्सटेंट है। अगेन मैं इसमें उसको 100% ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को भी थोड़ा समझाना चाहिए कि यार ठीक है ये मसले हैं, लेकिन मैं ज़रा बड़ी थोड़ी सी एक हाँ, ज़रा वाइडर निकलो अप्रोचेज। यार इन चीज़ों से। ऑल्दो देखिए मुगीरा भाई, जब जब फँस जाता है ना बंदा, हाँ, तो मैं सवाल इसलिए भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम उन्हें ये भी बताएँ कि यार इन द फर्स्ट प्लेस आप फँसो ही ना, जो हमें सुन रहे हैं इस वक़्त। दूसरा ये है कि अगर फँस गए हो तो क्या रहनुमाई करता है हमारा दीन कि हाउ टू शो डिग्निटी एट दैट टाइम और हाउ टू सेट योर गोल, सेट योर विज़न, अलाइन एवरीथिंग कीपिंग इन माइंड व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड टुडे। जैसे आपने फ्लड्स का ज़िक्र किया, तो ज़रा बाहर निकलो, दुनिया को जाकर देखो, दुनिया में क्या चल रहा है, ज़रा दूसरों की जाके मदद करो। और ये काम देखें एट द एंड होना वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा हुआ है, सीधी-सी ऐसे बात है। जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिल ही जाना है। अगर आप जल्दबाज़ी करोगे, हराम करके लेने की कोशिश करोगे, तो फिर अल्लाह ताला नाराज़ होके कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको मिले ही ना वो चीज़, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें, तो ये तमहीद बाँधने का बड़ा अच्छा किया आपने भी ये बता दिया शुरू में ही। मेरा भी यही मकसद था कि थोड़ा-सा हम ये भी रिमाइंडर दें कि देखें, मुझे तो लगता है वगैरह भाई कि हमारे पास फ्री टाइम भी बहुत है, ऐसे ही। ऑनेस्टली। यानी जिस कौम के नौजवान अ, हर आए दिन देखें इस तरह की चीज़ें, अभी जो ये समिया हिजाब और वो जो लड़का है उसका केस सामने आया। एग्जैक्टली। अब एक तो ये वाली हमारी नौजवान नस्ल है जो माजरत के साथ बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही अल्लाह। है। यानी एक तो वो माँ बाप, पता नहीं वो कौन से माँ बाप हैं जो इतना खुला छोड़ देते हैं बच्चों को, जिनके कंट्रोल में ही नहीं है, ना लड़का कंट्रोल में है ना लड़की कंट्रोल में। और फिर ये डेटिंग कल्चर, फिर उसके बाद जो है वो डेटिंग के बाद फिर इट मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। फिर जब शादी की बात आए तो या लड़का बैक पे हो जाता है, लड़की बैक पे हो जाती है, और उसके नतीजे में कितना जो है वो नुकसान होता है। तो मुझे तो ये लगता है कि यार हमने अपनी यूथ पर काम नहीं किया मुगीरा भाई। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि
हमने कई बार ये इमाम क़य्यिम का गालिबन कोट है कि ये फ़राग़त जिसके पास बहुत हो ज़्यादा वही इन कामों में जो है वो जाता है। अल-इश्क़ व हरकत क़ल्बिन फ़ारिग़, ये इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह का ही है कि अनफॉर्चुनेटली अली भाई जो काम है ना, यानी मैंने देखा है कि ये जो मोहब्बत और इश्क़ के मामलात होते हैं, इंसान इसमें फंसता तब है जब मोस्टली इंसान मेंटली ऑक्यूपाइड हो। यानी हमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास काम बहुत होता है करने का, यानी मेंटली वी फ्री हैव, हो या हाँ मेंटली फ्री हो, यानी मेंटली ऑक्यूपाइड, सॉरी मतलब मेंटली फ्री का मतलब ये है कि वो बंदा यानी बज़ाहिर वो ऑक्यूपाइड नज़र आ रहा है, राइट यानी ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड, वो डिस्ट्रैक्शंस है। यानी मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास जाने के लिए, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए मेरा कैलेंडर फिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़लाँ पार्टी को जो है ना अटेंड करना है, मैंने फ़लाँ बंदे से जाके मिलना है, फ़लाँ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, फ़लाँ जगह शॉपिंग करनी है। सो आई एम डिस्ट्रैक्टेड, यानी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बट दैट्स नॉट बिजीनेस, दैट इज़ एक्चुअली इन फैक्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो इसमें मेरा कहीं दिमाग इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यानी वो दिमाग जो मुझे बेसिकली सोचने पर मजबूर करेगा ज़िंदगी के अहम और बड़े सवालात, जिनको हम एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस कहते हैं। और यही जो उम्मत के लेवल के मसले हैं, वो तभी इंसान के ज़हन में आते हैं जब इंसान इन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के बारे में सोचना शुरू करता है। मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। अच्छा अली भाई, हर चीज़ की ना, हर एक, मैं समझता हूँ मसले के पीछे एक बड़ा सवाल ज़रूर होता है। यानी इवन शादी जो है, शादी को हमने रिड्यूस कर दिया है टू ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। या तो मैंने कोई फिजिकल सेटिस्फैक्शन हासिल करनी है, कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन हासिल करनी है। यानी हमने भी शादी को रिड्यूस कर दिया सेटिस्फैक्शन के अंदर। शादी इज़ बिगर देन दैट। यानी अगर आप उम्मत को देखें शादी के विजन के बारे में, तो इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ फैमिली, इट्स अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू दी मुस्लिम उम्मा टू सर्टेन एक्सटेंट। और इसके साथ साथ इसमें ये भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने ये जो शादी है, ये इट्स अ ग्रेटर पर्पस, देयर इज़ अ ग्रेटर पर्पस बिहाइंड दैट। इसीलिए इस शादी को बहुत एक नोबल एक्ट करार दिया गया और बाकायदा नापसंद किया गया वो लोग जो शादी से दूर रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने एक बहुत रिडक्शनिस्ट अप्रोच लेके चल रहे हैं। इवन शादी को भी हम अपनी सिर्फ मनपसंद और ज़रूरत को पूरा करने के हद तक हमने उसको रिड्यूस कर दिया है। लेकिन रियलिटी के अंदर हमारा विजन क्या है यार, मैंने अपनी औलाद से मैंने ये दुनिया के बड़े काम करवाने। मैं खुद नहीं कर सकता, मुझे अपनी फैमिली चाहिए जो मुझे इस पर सपोर्ट कर सके। या फिर इवन जैसे पुराने ज़माने में होता था कि मैं फ़लाँ ख़ानदान में शादी करना चाहता हूँ, इवन दो, यानी हमारे पास कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें लोग डेस्परेट हैं हर दौर के अंदर, वो बड़े बड़े उलमा के साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं कि किसी तरीके से हम उनकी जो लेगेसी है उसका पार्ट बन सकें। हालांकि वहाँ पे यानी तो हमारे पास कई ऐसी मिसालें मिलती हैं कि स्कॉलर्स की फैमिली में शादी की जा रही है, किसी बड़े आलिम की बेटी से मैंने शादी, मैं उनका दामाद बन गया हूँ। यानी ये एक बड़ी ऑनर की बात है। मतलब यहाँ पे वो खातून से ज़्यादा यानी ग्रेटर पर्पस ऑफ मैरिज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हम इन चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा हमने रिड्यूस कर दिया है और उसको हमने कर दिया है बहुत ज़्यादा खूबसूरती के अंदर, लज्जत को पूरा करने के अंदर और इन चीज़ों के अंदर बॉलीवुड जो एग्जैक्टली। सो आई थिंक कि ग्रेटर पर्पस, जैसे आप भी मिसाल देते होते हैं ना वो कि हमारा एक विजन होना चाहिए शादी का भी। एक हम शादी जब भी कर रहे हैं तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने अपनी ज़रूरत को पूरा करना है, बट उसके पीछे एक बड़ा मकसद होना चाहिए। मकसदियत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है ना वो भी इस विजन के साथ नहीं चल रहे हैं। उनका मकसद है कि बस पैसा। एग्जैक्टली। ऑनेस्टली देखिए ना, अगर कोई विजन होता, R&D हमारा स्ट्रॉन्ग होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्या करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद 2-3 घंटे की ब्रेक होती है, कैफ़े में जाके बैठते हैं। कैफ़े में जाके क्या होता है, कैफ़े में जाके प्यार इश्क मोहब्बत ही होता है और क्या होता है। ऑनेस्टली वहाँ गॉसिपिंग होती है या वहाँ पे ये चीज़ें चल रही होती हैं। हम भी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं। तो एक फोकस्ड नौजवान, एक फोकस स्टूडेंट, आई डोंट थिंक सो, एक फोकस नौजवान जो है ना वो इस तरह की खराफात, मैं इनको खराफात ही कहूँगा, वील कम टू इट। कि अब चलो कोई फंस गया है तो वो कैसे निकले, वील कम टू इट। बट फंसा जो है उसको भी तो ये समझाना है ना कि ये हुआ कैसे। एंड आई बिलीव कि ये एक एम्प्टी माइंड, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई एम्बिशन नहीं है, गोल नहीं है। यानी देखिए ना मुगीरा भाई, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ ना और मुझे गज़ा पैलेस्टाइन का टॉपिक मिलता है, मैं उनसे पहला सवाल ये करता हूँ कि यार माशाल्लाह आप लोगों में बड़ा जोश है, वलवला है। अगर मैं अभी कहूँगा कि आओ प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, आप सब निकल भी आएंगे। लेकिन आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि तकरीबन 2 साल होने वाले हैं इस इशू को। ये अक्टूबर आया खड़ा है, अक्टूबर द 7th। 2 साल का मतलब है 700 तकरीबन कितने दिन, 20 प्लस समथिंग लाइक दिस, 730 डेज में आपकी ज़िंदगी में क्या मुस्बत तब्दीली आई? मतलब विच हैबिट यू हैव चेंज्ड? एग्जैक्टली। क्या आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन किया है? क्या आपने जो है वो अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव किया है?
क्या आपको ये एहसास है कि उम्मत मुस्लिमा पर इस वक्त चल क्या रहा है? क्या प्रॉब्लम्स हैं? वो प्रॉब्लम सॉल्व किसने करने हैं? वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने हैं। लीडर्स कहाँ से आएंगे? आप में से आएंगे। और हर डिपार्टमेंट के लोग कहाँ से आएंगे? आप में से आएंगे। आगे जाके जो है वो सारी सोसाइटी किसने रन करनी है? आपने रन करनी है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है? फिर अल्लाह माफ़ करे, दूसरी तरफ मुगीरा भाई, ये यूनिवर्सिटीज़ में भी स्कैंडल्स आए दिन निकलते रहते हैं। मतलब वो जो मेल स्टाफ है वो हरास कर रहा होता है फीमेल्स को, और कितने ज़्यादा यार ये स्कैंडल्स आए दिन खड़े होते हैं। तो ये सब जो चल रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने भी, पेरेंट्स ने भी और हमने भी, एवरीवन इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस, कि हमने एक विजन के मुताबिक यूथ पर काम नहीं किया है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? एग्जैक्टली अली भाई, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पेरेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है ना, जो फिलॉसफी है, पूरी फिलॉसफी ऑफ हमारी एजुकेशन जिसे हम कह सकते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी उस फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ने बेसिकली रिड्यूस कर दिया है द पर्पस ऑफ एजुकेशन को टू ओनली दिस मटेरियल सक्सेस, जिसमें आपका सिर्फ जॉब है और ये वो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ बच्चे भी इवन यूनिवर्सिटी में जाके इसलिए इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते सब्जेक्ट्स में, क्योंकि उनको नज़र आता है कि यार हम बहुत ऑब्सोलीट चीज़ें पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। यानी मेरा मकसद मुझे बता दिया गया, यानी ना शायद वर्बली नहीं बताया गया, लेकिन मुझे पता है नतीजा यही है कि अल्टीमेटली इस यूनिवर्सिटी से, इस डिग्री से मैंने कुछ कमाना है। और मुझे भी पता है कि मुझ जैसे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो रुल रहे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, और मैं पढ़ते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें जो है मेरी शायद प्रैक्टिकल लाइफ से उस तरह रिलेटेड भी नहीं है। अब मैं मुझे क्या कर रहा हूँ? मतलब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि मैं उसमें इंटरेस्ट क्या लूँगा जिसने मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई प्रैक्टिकली असर नहीं करना। मेरी मतलब मैं एक रन ऑफ द मिल एक काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि बस मैंने एक डिग्री लेनी है, उसके बाद मैं सोचूंगा। तो अब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा, यानी वो इस निज़ाम को चैलेंज करते हुए, इससे बाहर निकलते हुए या बाहर निकलने की कोशिश करते हुए साथ क्या करते हैं जाके, कि मैं इसके अलावा कोई और काम कर लूँ, या एटलीस्ट मैं इसको छोड़ नहीं सकता तो मैं इसके साथ साथ पार्ट टाइम कुछ जो है कर लूँ। अच्छा, वो और हमने देखा है कि वो बंदा, जो स्टूडेंट, जो बच्चा सुबह यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, वो इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि उसको एहसास है कि यार मुझे अपना और भी कुछ करना है। लेकिन वो बंदा जो सिर्फ यूनिवर्सिटी तक अपने आप को रिड्यूस है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाइयाँ वो उतनी चैलेंजिंग है ही नहीं, वो आपको उस लेवल पे चैलेंज ही नहीं करती हैं अली भाई, आपके इंटेलेक्ट को चैलेंज नहीं करती, इस तरीके से वो इतनी प्रैक्टिकल रेलेवेंट नहीं है, वो आपको फील्ड वर्क नहीं करवाती। हालांकि एजुकेशन वाज मोर देन दिस, लेकिन चले हम मान लेते हैं कि आपने एजुकेशन को सिर्फ यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव के मुताबिक उसको सिर्फ वर्क से, मटेरियल सक्सेस से रिड्यूस कर दिया। दैट्स फाइन, ठीक है, आपने ये फिलॉसफी कर, बट बी गुड इन दैट एटलीस्ट। वेस्ट उसमें बहुत आगे है ना। R&D भी नहीं है, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, मतलब वेयर आर द स्किल्स? वो स्किलफुल लोग भी नहीं पैदा हो रहे। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और फिर जब ऐसा होगा तो फिर लोग, यूथ इस तरफ ही जाएगी ना। यानी जब हमारे यहाँ एवेन्यूज़ नहीं है, प्रोडक्टिविटी के एवेन्यूज़, जहाँ पे यूथ आके कुछ प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट भी कर सके, क्योंकि इदारे वर सपोज टू बी दीज प्रोडक्टिव एवेन्यूज। एग्जैक्टली। बट इदारे भी डेटिंग हब्स बन, बिल्कुल बन, ऑनेस्टली। मतलब आप देखें ना, इदारे क्या करवा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स पे क्या होता है आपको भी पता है, उसके बाद एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज़, मतलब व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, अली भाई इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। अजीब बात मैं बताऊं आपको, मतलब मैं यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ अनफॉर्चुनेटली, मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं, वो भी आई डोंट नो, लेकिन उस सिस्टम का पार्ट होने के बाद पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ कि हमें पता है कि प्रैक्टिकली एक इदारा वो कितना को फंड दे सकता है अपने बच्चों के इनोवेशन के लिए। यानी अगर हम देखें कि आप बस जो मिसाल के तौर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आई थिंक पता नहीं कौन सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बाकायदा ये येल है, जहाँ पे बाकायदा वो यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। ये पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस के अंदर, यूनिवर्सिटी का एक वो है, वो बड़ा मशहूर जो पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो अब मतलब इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज करती हैं, मतलब स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में आया, एग्जैक्टली, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी, मुझे भूल गया नाम उसका। सो द आइडिया हियर इज़ कि वो दे आर डूइंग, यानी यूनिवर्सिटीज़ ये एक यानी ग्रैंड प्रोजेक्ट्स करते हैं। कैम्ब्रिज को देख लें, हमारे पास आई डोंट नो क्या वो कैपिटल नहीं है। अच्छा, वो इसीलिए फिर हम बच्चों को जब इन एवेन्यूज़ में नहीं इंगेज कर सकते, जहाँ पे उनकी स्किल्स जो हैं वो पॉलिश्ड होंगी, जहाँ पे वो मज़ीद प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, लेट्स टॉक अबाउट ओनली मटीरियल वर्ल्ड, उसके बावजूद वो नहीं कर सकते। मैंने देखा प्रैक्टिकली हमारी, यानी हमने देखा इदारों के अंदर, मैं गया हूँ, मैंने एग्जीबिशंस लगती हैं अली भाई, थर्ड क्लास किस्म की एग्जीबिशन होती है, थर्ड क्लास। यानी मैं समझता हूँ, मैं ओ लेवल्स में था,
मैं ओ लेवल्स में था, जो एग्जीबिशंस या प्रोजेक्ट्स हम करते थे 7वें 8वें साल जी 7th जी 8th ग्रेड के अंदर, यस यस वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आज हो रहे हैं, इस वक्त हो रहे हैं। और पता नहीं बड़ी कोई, मैं कहता हूँ यार इस दौर के अंदर ये वाले प्रोजेक्ट्स, और वो भी एक बंदा जो यूनिवर्सिटी में बैठ के ही कर रहा है, रियाजुबिल्ला। मतलब आई वुड से कि यार कानों को हाथ लगाने का दिल चाहता। तो मतलब वो भी नहीं है, मतलब एटलीस्ट उस मटेरियल सक्सेस के अंदर ही कुछ कर लो यार, एग्जैक्टली, यानी अल्लाह के लिए दुनिया में ही कुछ शो कर कुछ लेना। कर लो। एंड यू आर टेकिंग मनी। देखें आप पैसे ले रहे हैं, और अली भाई पैसे कम, तनख्वाहें कम नहीं ले रहे, बहुत पैसे ले रहे हैं। यानी तनख्वाहें मतलब फ़ीस जो है आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो इतनी फ़ीस ले रही हैं, जनरल आपका जो इनकम का जो होता है लेवल होता है उसके मुताबिक, तो बहुत है, दे आर टेकिंग अ लॉट, बट व्हाट आर दे गिविंग इन रिटर्न? नथिंग एक्सेप्ट ए डिग्री, दैट्स इट। और आपके पास ये कॉन्सर्ट्स एंड स्टफ। एग्जैक्टली, बहरहाल चलें, ये तो एक और अलग टॉपिक है। कमिंग टू द फेवरेट टॉपिक जी जी ऑफ यूथ, जिस पे सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं अबाउट लाइकिंग समवन एंड देन गेटिंग इन्वॉल्व, गेटिंग अटैच्ड। तो हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स लव और अटैचमेंट। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। प्लीज़ आप बताइए इसमें। देखिए मुगीरा भाई, मेरे नज़दीक जो है ना लव, अगर तो इट मीन्स जो इस्लामिक डेफिनेशन ऑफ लव है कि जिसमें अटैचमेंट भी हो, जिसमें कंप्रोमाइज़ भी हो, जिसमें जो है वो क्या कहना चाहिए, गोल्स एंड विजन एंड मिशन भी सेम हो, तो दैट लव कैन ओनली अकर आफ्टर मैरिज। मतलब दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट, बिकॉज in order to love someone you have to see their all sides, their good and their challenging side, और bad side नहीं कह रहा because ये थोड़ा सा negative word हो जाएगा, and that can only happen when two people are together, living together, doing something, they are involved in a process, they're in a family system, और फिर वो उनको नज़र आएगा कि वो कितना एक दूसरे का जो है ना वो साथ देते हैं। Before that I don't think so कि you can have an idea, to be honest. वो सिर्फ अटैचमेंट है, वो that is an Infatuation. attachment जो जानवर से भी हो सकती है। यानी 15 दिन आप जानवर रखेंगे तो जानवर के साथ भी अटैचमेंट हो जाएगी। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि चल स्टिल किस क्राइटेरिया, किस बेसिस पे किसी को पसंद किया जाए? अली भाई देखें, पसंद नापसंद सीधी सी बात है, उसका कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। मतलब पर्सन Still समटाइम्स, हमारे दीन ने कुछ तो, जैसे नबी ने, हाँ, वो पर्सन समटाइम्स डज नॉट नो व्हाई इज ही इन्वॉल्व इनटू समवन, राइट। सीधी सी बात है कि इसका पता नहीं चलता वो क्या ऐसी सही चीज़ होती है जो अगले को अट्रैक्ट करती है, खूबसूरती अट्रैक्ट करती है। जनरली हमें सबको पता है खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, सोशल स्टेटस अट्रैक्ट करता है, सोशल डिज़ायरेबिलिटी अट्रैक्ट करती है। सही है। इसी तरीके से आदात आपके हो पास सकती आदात हैं, हो कैरेक्टर सकती हो हैं, सकता है, पैसा पैसा सेम attract करता विजन, है। गोल्स, पैसा एम्बिशंस, पैसा ये भी, चीज़ें हो फैमिली सकती हैं। फैमिली इवन आपको अट्रैक्ट करती है। मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर एक्चुअली द फैक्टर्स। द मेन पॉइंट हियर इज़, मैं समझता हूँ कि शादी यानी जो रिलेशनशिप है जो भी है, उसका सबसे बड़ी बात उसमें असल चीज़ वो ये है कि वही जो आपने बात की कि कंपेनियनशिप। यानी मैं नसीहत करूँगा भाइयों और बहनों को, यार अगर आप किसी के कंपेनियन नहीं बन सकते सो गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि अगर आप कंपेनियन बनोगे, और वी ऑल नो, एक बंदा डिटरमिन कर सकता है कि यार कितने मेरे चांसेस हैं कंपेनियनशिप के, तो फिर आप पता क्या कर रहे हो, फिर आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, उसको भी तकलीफ़ दे रहे हो, अपने आप को भी कर रहे हो। यू आर सफरिंग, इट्स नथिंग बट सफरिंग। ठीक है ना, मन तअल्लक़ बिग़ैरिल्लाहि उज़िब बिही। तो बंदे को ना, एक बंदा एक फ्रस्ट्रेशन, एक तकलीफ़ में, कंसिस्टेंट तकलीफ़ में रहता है। सो इट्स बेटर टू जस्ट मूव ऑन एंड जस्ट एंड इट, टू एक्चुअली ओवरकम टू, यानी ये एक बंदे की अपने साथ एक जो है ना एक खैर है और अपने साथ भलाई है कि एक बंदा इस चीज़ में इस तरह इन्वॉल्व ना हो। तो इन माई हम्बल, क्योंकि ओपिनियन, लव जो है ना, इट रिक्वायर्स कंपेनियनशिप, इट रिक्वायर्स लिविंग टुगेदर, स्टेइंग विद ईच अदर, यू नो, शेयरिंग विद ईच अदर, गिविंग टाइम टू ईच अदर, जो शादी से पहले बिल्कुल मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली। बिकॉज बोथ आर गोइंग शोइंग देयर बेस्ट साइड्स भी। भाई सीधी सी बात है, जो बंदा काम का है ना, अगर आपको काम के बंदे से मोहब्बत है तो वो बंदा ही वोंट बी एबल टू, यू नो, आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाएगा कभी भी नहीं। ये मैंने देखा है, वो बंदा जो काम का होता है वो कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस उस तरह मीट नहीं कर पाता, अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट लिविंग विद दैट पर्सन, यू बिकम पार्ट ऑफ हिज फैमिली। क्योंकि फिर आप उसकी फैमिली का, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बन जाते हो, तो फिर आपको टाइम मिल सकता है, इससे पहले कुछ नहीं मिल सकता। तो इन माई हम्बल ओपिनियन, मायूसी सोल्यूशन पे अगर आप बात करें ना, मायूसी है। यानी मायूसी इंसान को इन चीज़ें, यानी जब आपको पता है कि मेरा यहाँ पे काम नहीं चल सकता, अपने आप को मायूस करें यार उस चीज़ से।
इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मोहब्बत की दो ही सॉल्यूशंस हैं इश्क की, या वो मिल जाए या उससे मायूस हो जाए, इसके अलावा कोई नहीं है। यानी जब आपको पता है कि तो मायूसी तो ये उसकी कहीं और हो जाए। उसकी और हो जाए या आप कहीं और से कर लें और आपको पता है कि आपकी दूसरी नहीं हो सकती तो मतलब ये भी हो सकता है। तो मायूसी ने एटलीस्ट हैज़ पर्सनली हेल्प मी आउट इन मैनी वेज, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान है, इंसान को बहुत सी अट्रैक्शंस फील होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब पता चलता है कि यार और कोई चारा नहीं है, इट हेल्प्स यू बंदा मूव फिर ऑन। वापस फोकस पे आ जाता है एटलीस्ट ना कि बंदा जो है लेट्स बी ना फोकस्ड। वो फ्रस्ट्रेशन यानी होती है, बट एट द सेम टाइम वो बंदा जो है ना उससे निकलना निस्बतन आसान होता है। मतलब और देखिए मुगीरा भाई, टू बी ऑनेस्ट, इस्तिखारा इज द सोल्यूशन। यस, यू कैन नेवर नो कि ये बंदा मेरे लिए ठीक है कि नहीं। ऑनेस्टली आप डेटिंग करो, जो मर्जी करो भाई, इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीइंग है। ऐसे ही अभी आप उन सिचुएशंस में नहीं आए कि उनके आपको उनके आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही नहीं अभी पता लेंगे, क्योंकि राइट नाउ आप दोनों का डोपामीन हाई है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि वो चैलेंजिंग सिचुएशन में आपके साथ कैसा है? आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि जब आप उनकी बात नहीं मान रहे और थोड़ा सा अपनी अम्मी की बात मान रहे हो, तब वो आपके साथ कैसा है? ठीक है, तो ये देर आर मैनी सिचुएशंस जो बाद में जाकर जो है ना वो वाजे होती हैं। दैट्स वाई इस्तिखारा इज़ ब्यूटीफुल। यानी आप इस्तिखारा करो और इस्तिखारा सीखो, इस्तिखारा करते कैसे हैं, और ये भी सीखो कि इस्तिखारा का आंसर क्या आता है। और अगर आपको, अब देखें, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अगर किसी ने इस्तिखारा किया और चले उनका दिल भी मुतमईन नहीं है और उनको बाद में पता ये लग रहा है कि यार शुरू में तो मैंने इनको लाइक किया, लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये तो नमाज़ें भी नहीं इतना पढ़ता या पढ़ती, ठीक है ना, या ये तो बहुत ही मॉड स्क्वाड है। लड़के बाद में ये भी सोचने लग जाते हैं ना, शुरू में तो पसंद कर लेते हैं यूनिवर्सिटी में देख के, उसके बाद सोचते हैं नहीं यार इनके तो मेल फ्रेंड है, तो बहुत मॉड स्क्वाड है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगते हैं। लेकिन अक्सर ये सवाल आता है कि व्हाट इफ़ हमें पता है कि कोई हमारे लिए चले लेट्स से बेहतर नहीं है, तो क्या हम अल्लाह से ये दुआ नहीं कर सकते कि अल्लाह इन्हें बेहतर बना दे? आप तो हर चीज़ पर कादिर हैं। अली भाई, ये जो आपने सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, ये हमारे पास हर जगह पे सोचता है क्या अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर मुतलक है, तो वो तो बना सकता है, तो हम क्यों ना दुआ करें कि अल्लाह उसको मेरे लिए बेहतर बना दे। ठीक है, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि लेट्स अज्यूम कि आप एक जो है ना मजबूरन घर में खाना, मज़े की फ़नी सी एग्ज़ाम्पल है, और आपके सामने जो है ना वो घर की सब्ज़ी पड़ी है और आपको पता है कि यार आप बाहर से नहीं खा सकते, आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्या आप अल्लाह ताला से दुआ नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला इस सब्ज़ी को फ़लाँ मेरा पसंदीदा डिश में कन्वर्ट कर दे? ऑफ़ कोर्स कर सकते हैं, मतलब ऑफ़ कोर्स अल्लाह कर सकते कादिर है हैं इस बात। कि अल्लाह का, आप कहेंगे, मैं कहूँगा नहीं, नहीं कर सकते। आप कहेंगे नहीं कर सकते, मैं कहूँ क्यों नहीं कर सकते? क्या अल्लाह कादिर नहीं? कहेंगे है कादिर, कर सकता है। क्यों नहीं मांगनी चाहिए दुआ? मेरा सवाल ये है। आप कहेंगे कि यार नहीं, मैं कहूँ कि अल्लाह इब्लीस को मुसलमान नहीं कर हाँ, सकता। मतलब ये एक्सट्रीम सारे मिसाल क्वेश्चंस दे है रहा ना, हूँ, एक्सट्रीम मिसाल। यानी ये मतलब मैं भाइयों से यही कहता हूँ कि भाई इस तरह तो फिर दुनिया में हर चीज़ कर सकता है अल्लाह, लेकिन आप इस तरह नहीं लिव करते ना, यानी दैट्स नॉट हाउ यू लिव इन दिस सम वर्ल्ड। थिंग्स अल्लाह हैज़ विल्ड कि देखिए, वो चीज़ें नहीं होंगी। अल्लाह ने कुछ लोगों को दुनिया के अंदर अच्छा बनाया, कुछ लोगों को बुरा बनाया, कुछ लोगों को आपके लिए अच्छा बनाया, कुछ लोगों को कुछ लोगों के लिए बुरा बनाया। मतलब ये अल्लाह ने सिस्टम हमने बनाया है। तुम में से बाज़ को बाज़ के लिए फितना फज़िल बनाया। हाँ, सूरह अच्छा, फुरकान क्या है? कुरान ने कहा वजअलना बादुकुम लिबादिन फितना, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह से इस तरह के तकाज़े करना आप करते रहें, मतलब, लेकिन मैं कहता हूँ ये पसंदीदा नहीं है। हमारे नबी ने हमें क्या तरीका सिखाया? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो ये दुआ कर सकते थे ना। इस्तिखारा की दुआ के अंदर हमें क्या सिखाया गया? हमें सिखाया गया कि आप अल्लाह ताला से मांगें कि अल्लाह अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं, इसे दूर कर दे। वहाँ पे नबी ने क्यों नहीं कहा कि जी अल्लाह नहीं बेहतर है तो इसको बेहतर बना दे? कहीं भी नहीं ऐसा है, अल्लाह इसको दूर कर दे। तो इसके अंदर ना एक इनहेरेंट अजम्पशन है, वो उसकी वजह मैं बताता हूँ। वो इनहेरेंट अजम्पशन ये है कि एक बंदा समझता है कि मुझे मेरी खुशी और मेरी गमी सिर्फ इस बंदे के साथ अटैच्ड है, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है अली भाई। यानी ये मैं सवाल कब करूँगा अल्लाह इसी को मेरे लिए बेहतर बनाते, ये मैं तब करूँगा जब मेरे पीछे अजम्पशन ये है कि मैं इसके अलावा कभी राज़ी हो ही नहीं सकता, या अल्लाह मुझे राज़ी कर ही नहीं सकता। इसीलिए आगे इस्तिखारा की दुआ के एंड किस बात पे होता है? वरब्बिनी भी, अल्लाह मुझे राज़ी कर दे। यानी इन अदर वर्ड्स, मुझे एक्नॉलेज, अल्लाह कहते हैं एक्नॉलेज कर कि मैं तुझे कुछ और दे के भी राज़ी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं राज़ी हो ही नहीं सकता। और ये मतलब ये गलत हम है। अल्लाह को भी फोर्स कर रहे हैं कि नहीं अल्लाह आपको नहीं पता, मुझे पता है मैं कैसे खुश होऊंगा। ये एग्जैक्टली अल्लाह पॉइंट है। अकबर। तो इसीलिए इस चीज़ को ना, मैं फिर भी कहूँगा कि कोई करना चाहे तो कर सकता है, मतलब अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक है, मैं कौन होता हूँ दरमियान बोलने वाला। देखिए, But at the ऐसी same दुआ तो time, की जा सकती है कि "ऐ अल्लाह आप तो हर चीज़ पर कादिर हैं"। अगर आपको वाकई ही लगता है कोई बहुत जेन्युइन है और वहाँ पे फॉर इनवैलिड रीजंस आपको नो हो रही है, तो फिर चलें आप दुआ करें
और अल्लाह ताला से मांगें। बेशक अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है, लेकिन इसके लिए स्टेटमेंट चेंज कर लें। स्टेटमेंट पता है क्या है? हाँ, हाँ। वो स्टेटमेंट ये कि अल्लाह अगर ये मेरे लिए बुरा है तो इसको अच्छा करने का मतलब ये है कि तकदीर में आपके फैसले के मुताबिक ये बुरा है, तो आप अपना फैसला तब्दील कर लीजिए। इसके बजाय आप ये बेहतर वर्डिंग्स यूज़ कर लें। आप कहें अल्लाह इसके हासिल होने में जो मुश्किलात हैं वो दूर कर दें। बस इतनी सी बात कर लें, मेरे ख्याल और में मुझे आसान है। इसमें थका ना दे। हाँ, और ये भी अगर ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट। अगर ये मेरे लिए तकलीफ देह है और फिर किसी और जगह से अपने आप को देखिए राज़ी मुगीरा करें। भाई, बड़ी लॉजिकल सी मिसाल है, अक्सर दी जाती है डिसीजन मेकिंग के हवाले से कि देखिए कुछ लोग जो है ना वो दीवार में कील ठोक रहे होते हैं एक ही जगह, और वो नहीं वहाँ पे कील जो है ना वो ठोक पाते, क्योंकि वो जहाँ पे जगह उन्होंने जो सेलेक्ट की होती है वहाँ स्टील का बीम है, वहाँ पे कील अंदर जाएगा ही नहीं। So they have to take, they have to maybe change that position of obviously. This means कि you have to sometimes change your strategy, और sometimes अगर नहीं वहाँ बात बन रही तो फिर do not torture yourself. आप डिले करोगे, डिले करते जाओगे, डिले करते जाओगे, आपको बाद में रिग्रेट होगा कि यार मैंने इतना टाइम डिले किया फॉर व्हाट। और अली भाई ये वही बात है ना, मतलब मैं कहता हूँ कि ये आपको अपने लिए नुकसानदेह है। पता है क्यों? क्योंकि आप पता है क्या कर रहे हो? आप अपने आप को फिक्सेट करी जा रहे हो। आप हैमर करी जा रहे हो, हैमर करी जा रहे हो। लेट्स अज्यूम, देखो आप अल्लाह को फोर्स तो कर नहीं सकते। अगर अल्लाह ने कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अल्लाह ने ना किया फिर आप मायूसी की तरफ जाओगे। लेकिन जब आप ये इस्तिखारा की दुआ करते हो ना कि अल्लाह अगर बेहतर है तो इसको कर दे, नहीं है इसको दूर कर दे, तो आप ऑलरेडी अपनी अपनी जो है ना पीस ऑफ माइंड के लिए अपने आप को एक रूम दे रहे हो कि इन केस अगर कोई यहाँ पे नया हुआ तो मैं पहले से ही मेरे ज़हन में, यानी आप अपने आप को पहले से समझा रहे हो कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये ना चले। तो उससे आपने अपनी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस को अल्लाह से मैनेज कर लिया, रिड्यूस नहीं किया, मैनेज किया एक्सपेक्टेशंस को। तो मैं समझता हूँ कि इससे ही होता है कि एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने में आपको बहुत फ़ायदा होता है आपकी ज़ात के लिए, आपकी ज़ात के लिए। और मुझे कोई बंदा कहता है ना, नहीं नहीं मुझे कोई मसला, मैंने कहा फिर इतना जिगरा होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि अगर अल्लाह ने नहीं दिया तो तुम उस पर राज़ी रहो, नाराज़ नहीं होना फिर। तो अगर आप कहते हो नहीं मैं नाराज़ नहीं होऊंगा अल्लाह पे, जो कि आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते इस मामले में, तो फिर आप मांगते रहो, हो सकता है अल्लाह कर दे, आपकी बात मान ले। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।